शुरुआत हम उन दो तस्वीरों के साथ करेंगे जो कई तरीके के सवाल पैदा कर रही हैं। 8 जनवरी की तारीख थी। आईपैक के दफ्तर और टीएमसी के आईटी हेड प्रतीक जैन के घर पर हुई ईडी की रेड के बाद बंगाल में चढ़ा सियासी पारा अब दिल्ली तक पहुंच चुका है, क्योंकि इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से लगाई गई एक याचिका पर सुनवाई हुई। दूसरी तस्वीर झारखंड की है, जहां पर उल्टा ही मामला सामने आया। यहां रांची के ईडी ऑफिस पर झारखंड पुलिस जांच करने के लिए पहुंची। आरोप यह लगा पुलिस पर कि पूछताछ के नाम पर ईडी अधिकारियों के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को ईडी ने सुरक्षा के लिहाज से बुला लिया है। अब इन दोनों ही तस्वीरों में जो बात कॉमन है, पहला ये कि दोनों ही मामले में ईडी से विवाद शामिल है, और दूसरा ये कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, यानी कि विपक्ष की भूमिका निभाने वाले दल की सरकार है। और ऐसे में कुछ सवाल पैदा होते हैं। सेंट्रल एजेंसीज को लेकर इतना हंगामा क्यों है भाई? क्या अब स्टेट वर्सेस सेंट्रल एजेंसीज जैसा माहौल कुछ राज्यों में बन चुका है? क्या विपक्ष का यह आरोप कि ईडी सीबीआई की रेड सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, क्या ये खुद में एक पॉलिटिक्स नहीं है? और क्यों केंद्रीय एजेंसीज की जांच को कई राज्य शुरू होने से पहले ही गलत ठहराने की कोशिश करने लगते हैं? अब देश के लिए यह जरूरी है कि अगर कहीं पर कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच निष्पक्ष हो, जिसमें राजनीति का कोई दखल ना हो। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक ईडी पर यह राजनीतिक इफ एंड बट का दौर जारी है, वो क्वेश्चनेबल है। जो ईडी अफसर हैं, जो कानून के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी ममता बनर्जी की सरकार ने। तो पहला बिंदु, उच्च न्यायालय ने उन सभी एफआईआर पे रोक लगा दी है। एक पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल हुई थी जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने करी हाईकोर्ट में। तारीख नोट करिए, 9 तारीख, 9 जनवरी को सुनवाई होने से पहले जो तृणमूल कांग्रेस का लीगल सेल है, ममता बनर्जी के इशारे पर व्हाट्सएप मैसेज भेजता है, जिसका संज्ञान आज सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है। तो आइए सबसे पहले बात हम उस ईडी रेड की करेंगे जिसको लेकर बीते दिन, यूं तो आज का पूरा एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन इस पर विवाद आज भी बरकरार है। और इसी में ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। आईपैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब किसी केंद्रीय एजेंसी ने पश्चिम बंगाल में एंट्री ली हो और सियासी विवाद शुरू हुआ हो। 8 जनवरी को कोलकाता में जो हुआ वो क्लियर एंड कट सेंट्रल एजेंसीज वर्सेस स्टेट के बीच जंग जैसा है। हालांकि आज एक हर सियासी दल को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को समझना चाहिए, और यह टिप्पणी मानो इस तरीके के हर विवाद का एक हल भी है या फुल स्टॉप लगाती भी है, एक गाइडलाइन भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के आरोपों पर और साथ ही जांच में दखल को बहुत गंभीर माना। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एजेंसी को चुनाव संबंधी कार्यों में बाधा डालने का अधिकार नहीं है, लेकिन गंभीर अपराध जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान पार्टी कार्यकर्ता या फिर राजनीतिक कार्य की आड़ में बाधा नहीं डाली जा सकती है। इतना ही नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट में जब अफरा तफरी हुई, उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने इसे वेरी मच डिस्टर्बिंग इंसिडेंट बताया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि इस मामले में ऐसा आदेश जरूरी है जो कि भविष्य के लिए एक नजीर बने, जिससे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जांच में किसी तरीके की बाधा न डाल सके।
यानी एक तरीके का संदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया कि सेंट्रल एजेंसीज और पॉलिटिक्स का कोई मेल नहीं है, दोनों को अपना अपना काम करना चाहिए और दखल अंदाजी मंजूर नहीं। पॉलिटिकल राइवलरी शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन जिस तरीके से अब केंद्रीय एजेंसीज का कुछ प्रदेशों की सरकारों के साथ मनमुटाव हो रहा है, इसको भी नया नाम देने की अब जरूरत है। आज सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट में जहां ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान हुए हंगामे का मामला भी छाया रहा। ईडी ने आरोप लगाया कि सुनवाई के दौरान टीएमसी हंगामा करवाना चाहती थी और इसको लेकर ईडी की तरफ से कोर्ट में सबूत भी दे दिए गए हैं। ईडी ने यहां पर व्हाट्सएप चैट का एक स्क्रीनशॉट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया, जिसमें टीएमसी के नेता रामा हल्दर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भीड़ इकट्ठा करने की कवायद में जुटे नजर आए। ईडी ने आरोप लगाया कि व्हाट्सएप करने का मकसद था सुनवाई के दौरान लोगों को इकट्ठा कर हंगामा खड़ा करना, जिससे हाईकोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई टल जाए। दावा यह भी किया गया कि इन मैसेजेस को टीएमसी वर्कर्स ने अपने अपने ग्रुप्स में शेयर भी किया था। लीगल माइंड के नाम से यह ग्रुप बताया गया जिसमें यह मैसेज शेयर किया गया है। दरअसल इस हंगामे के चलते कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई को टाला था और बुधवार को हुई सुनवाई में कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी की भी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पार्टी ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसीज ने 8 जनवरी को प्रतीक जैन के ऑफिस पर रेड मारकर कुछ डॉक्यूमेंट्स को जब्त किया। दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने ईडी का पक्ष रखा, वहीं कपिल सिब्बल ने बंगाल सरकार की तरफ से दलीलें रखी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने ईडी पर आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के लैपटॉप में चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी को जब्त करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी सिर्फ आईफोन लेकर गई थी और उन्होंने रेड में दखल नहीं डाला। हालांकि उनकी इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज ये कहते हुए कर दिया कि ईडी का इरादा कुछ जब्त करने का होता तो वो जब्त कर लेते, लेकिन कुछ भी जब्त नहीं किया गया। ममता बनर्जी एज ए सीएम जिस प्रकार बिहेवियर कर रही हैं, लोकतंत्र में इसका कोई जगह नहीं। हम तो बंगाल के लोग शर्मिंदा ही हैं। पूरा देश चिंतित के लोकतंत्र कहाँ जा रही है। इसका अंदर एफिडेविट देने के लिए बोल रहा है। 3 फरवरी मैटर विल कम फॉर हियरिंग, इसका हियरिंग में आएंगे। क्रिमिनल केस जो इनिशिएट किया है कैलकाटा पुलिस ने उसको स्टे किया। अब कोलकाता से झारखंड की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर स्टेट वर्सेस ईडी जैसा ही मामला दिखाई दिया है। दरअसल पूरा मामला रांची के पेयजल कर्मचारी से जुड़ी हुई एक एफआईआर को लेकर है। रांची के चुटिया के संतोष कुमार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कैशियर है, जिन पर शहरी जलापूर्ति योजना की राशि में से 20 करोड़ से अधिक का गबन करने का आरोप है। जमानत पर बाहर हैं और मामले की जांच ईडी कर रही है। संतोष का आरोप था कि ईडी के 2 अधिकारियों ने पूछताछ के नाम पर उन्हें टॉर्चर किया है। अब इसी मामले की जांच करने के लिए राज्य पुलिस ईडी दफ्तर पहुंची थी, जहां पर पुलिस पर दोनों अधिकारियों के साथ मारपीट का आरोप लगा। इस पूरे मामले को लेकर झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसने प्रदेश की राजनीति को तेज कर दिया है। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि झारखंड में पहले भी ईडी के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी पर हमले की कोशिश करते आए हैं और ऐसी घटनाएं जांच एजेंसीज के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य में बाधा डालने का प्रयास है। हेमंत जी, कान खोलकर सुन लीजिए, झारखंड को बंगाल नहीं बनने देंगे, आपको भ्रष्टाचार की सजा जरूर मिलेगी। अब झारखंड में भी सीबीआई और ईडी से राज्य सरकार की तनातनी पुरानी है। खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे और जमानत पर हैं। रांची भूमि घोटाला मामला, अवैध खनन घोटाले जैसे मामले इसमें शामिल हैं। सेंट्रल एजेंसीज की जांच ने कई बार प्रदेश सरकारों को हिलाया है। जिस तरीके से झारखंड में ईडी वर्सेस झारखंड पुलिस का मामला सामने आया, ये भी इसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है।